भाई जी क्या लगा, कुछ बता पाएंगे आप? किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। आपको बता दें कि 2 याचिकाएं दायर हुई थी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, जहां पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और साथ ही राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है। हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ लफ्जों में कह दिया है, बहुत ही सख्त लहजे में बोली है कि बल का प्रयोग अंतिम होना चाहिए, न कि प्रथम। किसी हरियाणा सरकार से जो है जवाब मांगा है कि क्यों भाई तुमने जो है रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई, गड्ढे खोदे, कीलों को गाड़ा, जबकि रास्ते से गुजरना तो हर एक का अधिकार है। क्या कहा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट है जिसमें जो है हाईकोर्ट का बयान आया है कि हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है, साहब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि किसान प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो इसमें हरियाणा सरकार को क्या आपत्ति है? आखिर क्यों किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार हाईवे पर बैरिकेडिंग कर रही है? क्यों आम लोगों को सरकार की कार्रवाई के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इस पर हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कहते हुए दिल्ली की सरहद से पहले हरियाणा में एकत्रित होने की योजना बना रहे थे। पिछले आंदोलन में भी किसानों के कैंप के बीच कई आपराधिक वारदातें हुई थी और ऐसे में सरकार के सामने प्रदेश में कानून व्यवस्था की समस्या है। शंभू बॉर्डर पर कुछ किसानों ने इंटरव्यू में खालिस्तान से जुड़ी बातें भी की है। किसान मॉडिफाई किए गए ट्रैक्टरों के साथ ही है और हथियारों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। याचिकाकर्ता पर भी सवाल उठे हैं हालांकि कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि भीड़ को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। अगर आपका परिवार इस तरह से प्रदर्शनकारियों के झुंड में फंस जाए तो आप क्या करेंगे? फिर भी यही कहेंगे कि इन्हें प्रदर्शन का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि हमें संतुलन बनाना ही होगा और इस मामले में सभी पक्षों का प्रयास करना होगा कि विवाद का निपटारा हो। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बातचीत करके अपना जो है उनसे निपटारा करे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार को जैसे ही भनक लगी कि पंजाब से हरियाणा होते हुए किसान दिल्ली पहुंचेंगे, सरकार ने क्या किया कि गड्ढे खोद दिए। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, कांटेदार तार लगाए गए हैं। जहां आज किसानों को अनुमति नहीं है कि अपने खेत की का बचाव करने के लिए वो जानवरों के लिए कांटेदार तार लगाए, वहीं सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है? बैरिकेडिंग के साथ साथ कांटेदार तार लगा रही है। किसान जिससे बॉर्डर के अंदर ना घुस पाए, हरियाणा के अंदर ना आ पाए, ये हाल है। और इसके साथ साथ कीचड़ कर दी गई, गड्ढे खोद दिए गए, तार लगा दी गए, कीले सड़क पर गाड़ दी गई, डाल दी गई, ताकि किसानों की जो गाड़ियां हैं वो पंचर हो जाए, किसान किसी तरीके से ना आ पाए। हालांकि छुटपुट हिंसा भी हुई है। हिंसा पुलिस की तरफ से बुलेट चलाई गई है, रबड़ बुलेट चली है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। ये किसान है, ये कोई आतंकवादी नहीं है। सरकार को इस चीज पर गंभीर होना चाहिए कि ये किसान है, कोई अब दूसरे देश का आतंकवादी नहीं आ रहा है। इस तरीके से उनके साथ बिहेव ये गलत है। हाईकोर्ट नाराज हुआ है, हाईकोर्ट नाराज हुआ है। हाईकोर्ट ने बताया, सरकार से कहा कि बल प्रयोग अंतिम होना चाहिए। बहुत ही सख्त लहजे में बोला कि बल का प्रयोग अंतिम होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि बल का प्रयोग पहले से ही किया गया है। इतना ही नहीं, यहां तक किसानों को जेल में ठूसने की भी तैयारी थी। हरियाणा सरकार ने बताया कि 2 अस्थाई जेल बनाई गई हैं। अब स्थायी जेल बनाने का मतलब है कि किसानों को इसमें ठूसा जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा। जैसे ये किसान नहीं कुछ आतंकवादी हो गए, दिल्ली को उड़ाने आ रहे हैं, इस तरीके से नहीं। ये वही किसान है जो अन्नदाता है। जो किसान वो किसान है जो हमको अन्न उगा कर देता है, जिससे हम रोटी खाते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़े अधिकारी हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हो, किसान की ही पैदा की हुई फसल से वो अन्न खाते हैं। लेकिन किसानों के साथ रवैया क्या है सरकार का कि पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई, कीले गाड़ दी गई, कांटों के तार लगा दिए गए, ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठियां भाजी जा रही हैं।
किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने के लिए दिल्ली में इकट्ठा होने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, एक हिंसा का माहौल पैदा हुआ है। हिंसा का माहौल पैदा हुआ है, किसानों के और पुलिस के बीच झड़प हुई है, दर्जनों पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। ये पुलिस वाले भी किसी न किसी के बेटे हैं, किसी की औलाद है, किसी के भाई है, किसी के पति हैं। किसान भी किसी न किसी के पति हैं, बेटे हैं, औलाद हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन देश में क्या हो रहा है, देश में किसानों की आवाज दबाई जा रही है। हाईकोर्ट का साफ कहना है कि ये लोकतांत्रिक जो है अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। हालांकि किसानों की तरफ से भी जो हाथापाई की गई है, जो किया गया है, पुलिस वाले घायल हुए हैं जिसमें, वो भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि ना ही पुलिस की तरफ से इस तरीके का इंतजाम होना चाहिए था, ना ही किसानों की तरफ से होना चाहिए था। तो आगे खबरों के लिए बने रहिए, ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए खीरी मिरर।